चलिए आप लोग जो है ना आज की क्लास में जल्द जुड़िए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो समझिए आपके लिए बहुत बड़ा घाटा हो सकते हैं, और यहाँ तक कि आपकी घाटा तो घाटा समझिए आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बुरा होने वाले हैं। नहीं जुड़ते हैं तब, अगर जुड़ जाते हैं तो 100% आपके नंबर इसमें ये जुड़ जाएंगे। तो देखिए आज की जो टॉपिक है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और MVB है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपके एग्जाम में आते ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आपसे उम्मीद है कि हम दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। पहला हमने HCF और LCM निकालना सिखा दिए हैं, ठीक ना। A बराबर BQ प्लस R की तरह जो क्वेश्चन था उनको हम सॉल्व करवा दिए। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए पहले, ठीक ना। उसके बाद ये देखिएगा आपको बहुत अच्छा से समझ में आएंगे। तो देखिए लिखा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अब 15, 12 और 21 का लसा और मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है। लसा का मतलब हुआ लघुत्तम LCM होता है, ठीक है, और मौसा का मतलब होता है HCF होता है। तो आप सबसे उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, है कि नहीं। तो देखिए ये आपके एग्जाम क्लास 10th के लिए काफ़ी भी आया और इम्पोर्टेंट है। अंत टाइम में तैयारी नहीं की है तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर नहीं देख करके जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकते हैं। तो आप नुकसान नहीं उठाइए, ठीक ना। बस कम टाइम में बहुत ही अच्छा से तैयारी करिए। तो ये जो है ना क्लास 10th के लिए VBI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देखिए ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाए और बहुत बेहतरीन से पढ़ाई करिए। चलिए तो हम चलते हैं। देखिए हमें बताया गया है क्या कि 15, 12 और 21 का प्रश्नानुसार, प्रश्न कह देंगे, प्रश्न में दिया गया है। क्या सब दिया गया है वो दे देंगे, ठीक है। दिया गया है, ठीक है, प्रश्न में दिया गया है। तो अब जो सब दिया गया है ना आप बता दीजिए। देखिए कह रहे हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, 15 क्या है, 15, 12 और उसके बाद कितना है 21 है ना। 21 का क्या बता रहे हैं कि आप लसा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि LCM, ठीक है, इन्हें HCF भी ज्ञात कीजिए। तो आपको हम पीछे वाले वीडियो में दिखाए हैं ना कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। तब हमें पूछा था यूक्लिड विभाजन, अभी पूछ रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है इतना इतना का LCM और HCF निकालिए। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए कि प्रश्न में दिया गया है, जो सब दिए रहेंगे उसके बाद हम लिख देंगे, ठीक है। अभाज्य यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, खंड विधि द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा हल, ठीक है। जितना अच्छा से लिखेंगे ना आपकी नंबर उतना ही बेहतरीन से देंगे टीचर, ठीक ना। तो आप उम्मीद करिएगा कि अच्छा से लिखें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमें पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये गुणनखंड विधि द्वारा का मतलब क्या होता है आप लोग नहीं समझे होंगे। तो ये जो हम लोग बच्चे में पढ़े थे लघुत्तम, आपको याद है लघुत्तम, उसी को हम कहते हैं LCM, ठीक ना। तो लघुत्तम विधि से पहले हमें बताया गया है कि LCM निकालिए और उसी में हमें HCF भी बताएंगे। तो आपको हम दो तरीका बताएंगे और वो भी बेस्ट बताएंगे। चलिए तो 15 को हम पहले यानी कि गुणनखंड विधि से, ठीक है, उसके बाद 12 को गुणनखंड विधि से, उसके बाद 21 को गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमसे पहले निकाल करके बैठ रहे होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मजा लेकर के पढ़िए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना कितने से इसमें लगेंगे, कौन सी ऐसी संख्या है जो 15 कण में आ रहे हैं, यानी कि 15 जो है आ रहे हैं। कौन सी खात है बताइए। तो आप लोगों को दुक्कल से 20 तक आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मैथ के लायक नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 से भी लग रहे हैं और 5 से भी लग रहे हैं। तो हम छोटे अंक से लगाएंगे, 3 से लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए कितना होंगे, 3 5 से 15 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी चलिए तो इनको हम क्लियर कर लेते हैं। 15 का गुणनखंड क्या हो गए हैं तो बताइए 3 और गुने में 5 हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से निकाल लिए। अब देखिए क्या करना है, इनमें कौन सी संख्या से लग रहे हैं। इनमें तो हम दुइयों से लगा सकते हैं, तीनों से लगा सकते हैं और
चारों से लगा सकते हैं। उसके बाद और कौनों से लगेंगे, 6 से भी लगा सकते हैं। 4 संख्या से लग रहे हैं। क्या बात है, आपको जहां पर से उठाने का मन हो वहां से उठा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटी अंक से लगाइएगा, तब आपको समझ में आएंगे। तो चलिए हम 2 से लगाते हैं। तो 2 छक 12 होंगे कि नहीं। उसके बाद 2 से फिर लगाएंगे, 2 तिया 6। अब देखिए इसमें हम 3 से भी लगा सकते हैं, लगाने का मन है तो लगा दीजिए, 1 आ जाते हैं। लेकिन 3 से नहीं लगाएंगे, ठीक ना, अंतिम में 3 ही बच जाते हैं, ठीक है। 1 से यानी कि 3 से लगाएंगे तो 1 आंसर आएंगे, तो 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनका गुणनखंड 12 का गुणनखंड क्या हो गए, देखिए 12 का गुणनखंड जो है 2 गुने 3 हो जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला हम गुणनखंड करते हैं 21 को। देखिए तो 21 में कौन कौन सी खात में आ रहा है, 3 कन में आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, 3 सत्ते 21। और कोई खात में आ रहे हैं तो 7 कन में आ रहे हैं, 7 कन और 3 कन में दोनों में आ रहे हैं। तो आप लोग से उम्मीद है कि 2 कन से 20 तक आ रहे होंगे, और ये कॉमन सी बात है जो आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है हम 3 से लगाते हैं, कितने से, 3 से। तो 3 कन में 21 कितने बार में, 7 बार में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 3 गुने 7 हो जाएंगे, ठीक है। कितना को, 21 को हम यानी कि फैक्टर किए तो कितना होंगे, तो यहाँ पर जो है ना 3 और 7 होंगे। अब हमसे पूछा गया है कि भैया आप बताइए तो HCF क्या होंगे, ठीक है। HCF और LCM क्या होंगे, दोनों चीज पूछा गया है। तो आप आराम से, कॉमन सी बात है, आप आराम से बता सकते हैं, मजे मजे में बता सकते हैं। बताइए, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक ना। देखिए अब इतना बात हो गए हैं, तो आप ना इन तीनों में ना एक चीज कॉमन देखिएगा, ठीक है। इसमें कॉमन ही देखने की बात होते हैं। तो आप देखिए कि इनमें, इनको हम फैक्टर किए हैं 15 को, तो 3 और 5 आया है। 12 को फैक्टर किए हैं 2 और 2 और 3 आए हैं। उसके बाद 21 को फैक्टर किए हैं तो 3 गुने 21 आए हैं, यानी कि 3 सत्ते 21 आ जाते हैं। तो इनको एलसीएम के तौर पर हम तोड़ दिए हैं। चलिए, तो इनमें से हम कॉमन लेते हैं, यानी कि इनमें देखिए 3 है, अगर जो चीज़ सब में मिल रहा है वो उसका HCF होता है। फिर से बता रहे हैं, जो सब में है वो HCF होंगे। हम LCM HCF निकालते हैं। देखिए तो इनमें 3 है, क्या इनमें 3 है, हाँ जी इनमें भी 3 है। तो हम इनमें भी 3 है ना, तीनों में देखेंगे कि तीनों में है कि नहीं वो चीज़। अगर नहीं होगा तो उनको हम काट देंगे, हटा देंगे, छांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 3 3 मिल गया, इसमें भी 3 है, इनमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, ठीक है। देखिए कॉमन मिल गया। अब देखिए इनमें 5 है, ठीक है, इनमें 5 है, नहीं है, तो सीधे आंख बंद करके कहेंगे कि बस 3 नहीं, इनमें 5 नहीं है, तो ये 5 का ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 में रहेगा, 1 में नहीं होगा तो नहीं देंगे, HCF में नहीं देंगे। तो इसका जो है ना HCF कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब यही पर बात हो जाए हमारा LCM का। तो LCM जो है, जो HCF में लिखते हैं, ठीक है, 3 तो होबे करेगा। उसके बाद बचा कितना है, 5 है ना, तो 5 को भी हम गुना में दे देंगे। उसके बाद हो गया, इसमें कितना क्या सब बचा है, तो 2 और 2 बचा है, तो 2 गुने 2 हो जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या बचा है, तो 7 बचा है, तो 7 को भी लिख देंगे। क्या आपको समझने में परेशानी है, दिक्कत है, बहुत ही आसान से समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है ना, इससे हमें क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। पहले देखिए, जीरो वाला कोई संख्या को बनाने वाला मिल जाए तो आपके गुना में बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसे देखिए 5 दूना 10 हो गए। अब इनको हम 10 को 3 बार पढ़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अगर अब हम 30 को 2 बार पढ़ दें तो कितना होगा, 30 दूना 60 हो जाएंगे। और 60 को ना कितना से गुना करना पड़े, कि 60 को जो है हमें कितना से, 7 से गुना करना पड़ जाए। तो देखिए जीरो रहता है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 6 है ना, 6 सत्ते 42 हो जाते हैं। कितना होंगे, तो 42 हो जाते हैं। अगर 42 हो गया ना, एगो जीरो है तो जीरो बैठा दीजिए। यही जो है ना LCM हो जाएंगे, ठीक ना। यही जो है कितना होंगे, LCM हो जाएंगे। कितना है, 420 हो जाएंगे। तो LCM बराबर कितना हो गया, LCM बराबर कितना हो जाएंगे, तो 420 हो जाएंगे। ये तो हो गया मेथड 1 बाबू, ये तो हो गया मेथड 1, सॉरी मेथड 1 है। और जो है ना अभी मेथड 2 बताएंगे ना, काफ़ी मज़ा में आप लोग कहेंगे कि सर फ्री में आप नंबर बांट रहे हैं क्या, ठीक ना। तो मेथड 2 हम आपको बताएंगे ना इतना जल्दी कि फिर आपको कहेंगे, आप कहेंगे कि हमसे आगे कोई नहीं निकल सकता है। वो 5 मिनट में सॉल्व करेंगे, हम 1 मिनट में सॉल्व करके निकल जाएंगे। ये बात होगा आपके अंदर में, ठीक है। तो चलिए हम मेथड 2 के हिसाब से चलते हैं। ये जो है ना आप ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे। तो देखिए 15, 12 और 21 को,
ठीक है। 21 को क्या करिएगा, मेथड जो है ना 2 में यानी कि ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने कितने से इन सब में लग रहे हैं, तो 3 से लग रहे हैं। 3 पंचे 15, ठीक है। 3 चौका 12, 3 सत्ते 21। अब देखिए 3 सत्ते 21 हो गए, यहीं से हमारा सब चीज़ निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ करनी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ानी है मेरे दोस्त। देखिए करना क्या है कि देखिए जो अब तो कोई नहीं लग रहा है, देखिए 5 है, अगर हमें सभी में लग जाते तो हम लगाते, तब जा करके एचसीएफ निकलता, ठीक है। अगर सभी में नहीं लग रहे हैं तो वो एचसीएफ नहीं निकलेंगे, गलत हो जाएंगे। तो जब तक हमारे इन सभी अंक में लगेंगे कोई भी संख्या से, तो लगाते रहेंगे। जैसे देखिए तिनकन में 15 भी आ रहे थे, 12 भी आ रहे थे, 21 भी आ रहे थे, तो हम लगा दिए। अगर इनमें 5 आ रहा है तो इनमें 4 है, इनमें 7 है। देखिए कोई भी संख्या ऐसा है जो सभी में आता हो, नहीं ना है, तो इनमें हम नहीं लगाएंगे और यहीं ढंग से बात खत्म हो जाते हैं। तो ये जो है ना हमारा एचसीएफ, यहाँ पर जो संख्या बचे रहते हैं उन्हें हम एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर 3 हो जाएंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम बराबर कितना हो जाएंगे, तो आपको देख लीजिए 3 तो होबे करेंगे, जैसे हम बताए थे 3, 5 और 4 गुने 7 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे, तो बताए तो 420 हो जाएंगे। कितना होंगे, 420। आप गुना कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों को ये बात समझ में आ गए हैं, तो ज़रूर अपने भाई को बहन को भी समझाइएगा ताकि उससे आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिले, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।